भारतीय चुनावों के बीच पाकिस्तान की गेस्ट अपीयरेंस का खेल काफी पुराना है। भारतीय चुनाव में पाकिस्तान भी दिलचस्पी लेता है, लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब चुनावों के बीच कोई नेता पाकिस्तान में दिलचस्पी लेने लगता है। राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए बैक टू बैक 2 सेल्फ गोल किए, तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। लेकिन अब सेल्फ गोल के मामले में मणिशंकर अय्यर लौट आए हैं। लोकसभा चुनावों में तीसरे चरण का मतदान हुआ, अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है और इसी बीच मणिशंकर अय्यर का ताजा बयान वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो क्लिप में मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान को इज्जत बख्शने की सलाह देते हुए सुना जा सकता है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के जवानों की टुकड़ी पर पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकी हमले के मद्देनजर अय्यर का वायरल हुआ बयान वाकई में चुभने वाला है। मणिशंकर अय्यर वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर भारत की सत्ता पलटने में मदद मांगी थी। अय्यर ने 8 साल पहले पाकिस्तानी मीडिया में कहा था कि मोदी सरकार को हटाओ, कांग्रेस लाओ, कांग्रेस सरकार लाओ तो बायलैटरल टॉक संभव। 3 महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया ने कहा, दोस्ती करने पर पाकिस्तानी दोस्ती निभाते हैं और दुश्मनी पर पाकिस्तानी ज्यादा दोस्ती निभाते हैं। साल 2018 में कराची में कहा था, कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर हमें फक्र है, भारत को पड़ोसी देश से प्यार करना चाहिए। 22 अगस्त 2023 को कहा था, पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान के प्रति अय्यर की हमदर्दी का ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं, ये सिर्फ यूं ही कह दी गई बातों में शुमार नहीं। 6 दिसंबर 2017 गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच दिल्ली में मणिशंकर अय्यर के घर एक सीक्रेट बैठक हुई थी और इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह शामिल हुए थे। और इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कुरैशी, पूर्व उच्चायुक्त और कई बड़े लोग इसमें शामिल हुए। और इसी बैठक के अगले दिन मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बैठक में शामिल लोगों ने दावा किया था कि बैठक में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात हुई। इसके अलावा कश्मीर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक को आयोजित करते हुए कांग्रेस उस वक्त शायद ये भूल गई थी कि देश में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हर एक बातचीत को बंद कर रखा है। पाकिस्तान के साथ इस बैठक को लेकर मणिशंकर अय्यर ने तब विदेश मंत्रालय को भी कोई सूचना नहीं दी थी। यानी कि यह बैठक वैध थी या फिर अवैध, यह सवाल हो सकता है, लेकिन अनैतिक जरूर थी। और अब इस मामले में आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन की आशा का ये नैरेटिव कोई आज का नहीं, या फिर ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। वहीं भारत के लोकसभा चुनावों के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का एक ट्वीट भी खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों का एक कटवेज वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। पाकिस्तानी नेता के इस ट्वीट पर भारत में खूब बवाल मचा। एक तबके ने इसे पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच अंदरूनी सांठगांठ का दावा किया। और अब अगर आप बीते कुछ दिन में कांग्रेस नेताओं के बयानों को सुनेंगे तो उसमें पाकिस्तान के लिए एक अलग तरीके का प्रेम भाव नजर आएगा। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम उस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको बारीकी नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं।
ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियाँ पहने हुए नहीं हैं। ये याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हम पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट देते और भारत को पाकिस्तान के एटम बम का दम दिखाते इन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान के एटम बम को लेकर दिया था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना। ये जो प्रधानमंत्री मोदी की बात आपने सुनी, ये 5 साल पहले थी, लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाने की जो भारत की स्ट्रैटेजी है वो 5 साल बाद भी ऐसी ही बनी है, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री को सुना। अब यहां पर कुछ बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी होगी। मोदी सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान आज दुनिया में अलग थलग पड़ा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर होती जा रही है। वहीं पाकिस्तान के साथ नरमी बरतने की वकालत करने वाले इन नेताओं को यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ 60 से 70 सालों तक नरमी ही बरती गई। हम परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद भी उनसे बातचीत के लिए तैयार रहे, तो भी क्या पाकिस्तान हमारे प्रति दोस्ताना रवैया रखने के लिए तैयार हुआ? इसका जवाब है नहीं। तो सवाल है कि जब मोदी सरकार की सख्ती से पाकिस्तान घुटनों पर आता हुआ दिखता है तो फिर उसके साथ नरमी बरतने की सलाह देते हुए मणिशंकर अय्यर किसका भला चाहते हैं? फिर सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए तो भारत हमेशा तैयार है, लेकिन एक जायज शर्त के साथ। भारत का स्पष्ट रुख है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा हमारा देश भारत अब और बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत देने के मूड में नहीं है, तो इसमें बुरा क्या है? मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान को इज्जत देने की नसीहत देते हुए अतीत में एक बार झांकना तो चाहिए था। वो कैसे भूल गए कि भारत ने जब भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी फितरत के हिसाब से पीठ में छुरा ही घोंपा है। कारगिल वॉर की सच्चाई क्या किसी से छिपी हुई है? क्या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा करके पाकिस्तान के साथ कुछ गलत किया था, जिसके जवाब में करगिल युद्ध हम पर थोप दिया गया? अगर पाकिस्तान प्यार की भाषा समझना चाहता तो निश्चित रूप से उसके साथ नरमी और प्यार से पेश आना ही सर्वोत्तम रास्ता होता, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलट है। और इसकी सख्ती के बाद पुंछ में आतंकवादी हमला होता है और तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर भारत पहले की तरह पाकिस्तान को ढील दे देता तो क्या भारत में फिर से जगह जगह बम विस्फोट का दौर नहीं लौट आएगा? आज मणिशंकर अय्यर को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर वो इन सवालों को टालते हैं तो उनकी मंशा पर संदेह तो होना लाजमी है। सवाल तो गहराएंगे कि आखिर मणिशंकर अय्यर चाहते क्या हैं, और कांग्रेस को भी इस पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए या फिर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ बयानों पर खुद को डिस्टेंस कर लेने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि महाराष्ट्र में आपका बड़ा नेता बोलता है कि 26/11 हमले में हेमंत करकरे की हत्या में आरएसएस की साजिश थी, कांग्रेस इस बयान से खुद को डिस्टेंस कर लेती है। सैम पित्रोदा कहते हैं कि विरासत टैक्स पर बात होनी चाहिए, कांग्रेस खुद को इससे दूर कर लेती है। और आज जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाकर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, तो कांग्रेस इस बयान से भी खुद को डिस्टेंस कर लेती है। इस पर हमारा सीधा और सिंपल सा सवाल है कि आखिर कब तक आप खुद को अपने ही नेताओं के बयानों से दूर करते रहेंगे? और आखिर ये कैसे लीडर्स हैं जो पार्टी लाइन समझते ही नहीं?
और अगर ये पार्टी लाइन से अलग हैं तो इन्हें पार्टी में जगह क्यों दे रखी है? इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की जरा जहमत उठाइए।